बड़ी पुरानी कहावत है और इस वक्त बाइडेन के ऊपर पूरी फिट बैठ रही है कि अबरा की लुगाई सबकी भौजाई। अमेरिका जो एक समय ताकतवर देश होता था, जिससे कहीं न कहीं दुनिया के देश हड़कते थे, डरते थे, वो अब बाइडेन के नेतृत्व में पूरी तरीके से तबाह हो रहा है। और आपको बता दें, अब लोगों को ट्रम्प की याद आ रही है। अब ट्रम्प ने पुतिन के यूक्रेन में घुसपैठ करने पर कौन सा बड़ा बयान देकर हलचल मचा दिया है। क्या कहा है ट्रम्प ने? तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने क्यों एक्शन ले लिया और क्यों अमेरिका के हथियारों पर अचानक से रोक लगा दी है, वो भी ऐसे समय में जब दरवाजे पर चीन खड़ा है। आखिर भारत करना क्या चाह रहा है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। यूक्रेन रूस का जंग एक अलग दिशा में मोड़ लेता हुआ दिख रहा है। जहां डोनबास के इलाके में रूस ने अपने सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया है, तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी अपने रिजर्व सैनिकों को आदेश दे दिया है कि तैयार रहे। मतलब यूक्रेन के इस इलाके में जंग हो सकता है। वैसे यूक्रेन अगर जंग की गलती करता है तो उसे भारी भुगतान करना पड़ेगा। यूक्रेन इस चीज को जानता है, इसलिए यही माना जा रहा है कि रूस चुपचाप बहुत आसानी से कब्जा करता चला जाएगा यूक्रेन के इलाके में। लेकिन इन सब के पीछे दुनिया को एक कमजोर चेहरा जरूर दिखा, और वो कमजोर चेहरा जो अफगानिस्तान में दिखा था। अफगानिस्तान में गुस्से में तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने बाइडेन को एक अजीब तरीके से पोस्चर में धमकाते हुए जैसे अंदाज में बोल रहे हो कि जो किया ये तुमने गलत किया। ये तस्वीर बहुत वायरल हुई। अफगानिस्तान के बाद बाइडेन का दूसरा बड़ा ब्लंडर निकलकर यूक्रेन में आ रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि बाइडेन अमेरिका को और भी ज्यादा कमजोर कर रहे हैं। दुनिया को और खुद अमेरिका की जनता को ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प को उतार कर उन्होंने बड़ी गलती की। ट्रम्प शायद होते तो इतना सब कुछ नहीं हो जाता, इस तरीके के ब्लंडर नहीं होते। ऐसे आपको बता दें, ट्रम्प पुतिन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे और चीन को अपना टारगेट बना रहे थे। यहाँ तक कि G7 को बड़ा करके उसमें रूस को भी शामिल करने की बात कर रहे थे। एक तरह से ट्रम्प बहुत ही स्मार्ट तरीके से चल रहे थे, और शायद ट्रम्प लंबे समय तक रहते तो चीन के लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती। वैसे ट्रम्प पुतिन के मुरीद रह चुके हैं। ट्रम्प कई बार पुतिन की तारीफ भी कर चुके हैं। एक बार तो 2013 में ट्रम्प ने ट्विटर पे ये मैसेज किया था पुतिन को कि हमारे यहाँ मिस यूनिवर्स का हो रहा है आयोजन, क्या आप आएंगे और क्या मेरे बेस्ट फ्रेंड बनेंगे। और आपको बता दें, पुतिन और ट्रम्प के बीच केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी वाली थी। आप कई मौकों पर दोनों को साथ बहुत ही अच्छे मूड में देख सकते हैं। पर अब जो पुतिन ने किया है, रूस यूक्रेन में जिस तरीके से घुसा है, उस मामले को लेकर ट्रम्प की राय आई, और ट्रम्प ने जो कहा वो सचमुच बिल्कुल अलग है। ट्रम्प ने कहा कि पुतिन जीनियस आदमी है, इसने जो फैसला लिया उसको देखो आप, कितने स्मार्ट तरीके से इसने यूक्रेन के 2 राज्यों को एक आजाद देश घोषित कर दिया और अपनी शांति सेना भेज दी। इतनी बड़ी शांति सेना जो मैंने कभी नहीं देखी थी। ये शांति सेना जो बड़ी संख्या में टैंकों के साथ, हथियारों के साथ जमा हुई है। हमें तो सीखना चाहिए पुतिन से कि कैसे पुतिन काफी स्मार्ट तरीके से चलते हैं। हमें भी अपने दक्षिणी हिस्से में ऐसा ही कुछ करना चाहिए। हमें तो पुतिन की चाल को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। ये कितना स्मार्ट मूव है और कितनी आसानी से इन्होंने ये सब कुछ कर दिया। खैर, ट्रम्प ने जो कहा वो बिल्कुल सही तो जरूर कहा, और ये भी सच है कि ट्रम्प अगर होते तो शायद नक्शा कुछ अलग ही रहता। लेकिन भारत ने एक निर्णय लेकर दुनिया को चौंका दिया है, खासकर अमेरिका को तो और भी ज्यादा चौंका दिया है। वैसे आपको बता दें, भारत के ऊपर अमेरिका S-400 के कारण प्रतिबंध लगा सकता था, लेकिन अमेरिका ने भारत के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाए। इसके एक नहीं कई कारण। एक तो दक्षिण चीन सागर से लेकर इंडो पैसिफिक इलाके में अमेरिका को भारत की मदद चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भारत कई तरह के हथियारों को खरीद भी रहा है अमेरिका से। इस वजह से अमेरिका यही चाह रहा है कि रिश्ते और ज्यादा बढ़े, न कि खराब हो। इन सब में भारत ने एक $3 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी किया है अमेरिका के साथ, और जिस
हथियार के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया है वो बेहद जरूरी है। आपको बता दें, अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन्स को 2 तो अभी भारत ने लीज पर लिया है और ये दोनों इस वक्त सर्विलांस का काम कर रहे हैं। एक पाकिस्तान की सीमा पर लगा हुआ है और दूसरा चीन की सीमा पर लगा हुआ है। जो अमेरिका के ये प्रीडेटर ड्रोन्स हैं, इनके बारे में अगर एग्जाम्पल चाहिए तो आप समझ लीजिए, ईरान के जो राष्ट्रपति थे, ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और जो जनरल थे सुलेमानी, दोनों को ऊपर पहुंचाने में इसका काफी अहम रोल माना जाता है। उड़ाने के लिए प्रीडेटर ड्रोन का ही इस्तेमाल किया गया था और तब से प्रीडेटर ड्रोन्स ने तहलका मचा दिया था दुनिया भर में। अब इसे देखते हुए ही भारत ने 10 प्रीडेटर ड्रोन्स के लिए अमेरिका के साथ समझौते किए थे, जिसके तहत भारत $3 बिलियन देगा और अमेरिका इन 10 प्रीडेटर ड्रोन्स को देगा। लेकिन भारत ने अचानक से फैसला ले लिया है कि भारत ये 10 प्रीडेटर ड्रोन्स को नहीं खरीदेगा। अब जैसे ही ये बात आई है तो ये माना जा रहा है कि इस वक्त तो चीन के साथ समस्या है, पाकिस्तान के साथ भारत की समस्या है, तो फिर भारत ऐसे फैसले क्यों ले रहा है। तो आपको बता दे, बड़ी बात तो ये है कि भारत ने ये फैसला लगभग सारे ड्रोन्स के लिए लिया है जो भी भारत के बाहर से खरीदे जा रहे हैं। पर यहाँ इजराइल एक अलग भूमिका में है। दरअसल भारत इजराइल से हेरोन ड्रोन्स ले भी चुका है और भी कई बड़ी डील इजराइल के साथ हेरोन ड्रोन्स की कर रहा है। पर जो भारत ने हेरोन ड्रोन इजराइल से खरीदा हुआ है उसे अब भारत अपग्रेड कर रहा है और अपग्रेड करके इसको एक अलग ही रूप दे रहा है, जिस रूप में ये लेजर गाइडेड बॉम्ब के साथ होंगे। उसके अलावे इसे इतना ज्यादा एडवांस बनाया जा रहा है कि ये आर्मी पेलोड को आसानी से ले जा सके। वैसे आपको बता दें, इसके अलावे हेरोन ड्रोन्स में फीचर डाला जा रहा है कि ये 27 घंटे तक लंबी उड़ान उड़ सके। इसके लिए भारत $100 मिलियन खर्च करने को तैयार है। भारत को अब ऐसा लग रहा है जैसे कि हेरोन ड्रोन को अपग्रेड करना और बड़ी संख्या में हेरोन ड्रोन खरीदना ज्यादा बेहतर है। इसलिए भारत अपने 2 कार्यक्रम की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है। एक तो इजराइल से हेरोन ड्रोन को अपग्रेड कराना और खरीदना, वहीं दूसरा अपने देश के अंदर इस तरह के ड्रोन को बनाना जो बेहद घातक हो, खतरनाक हो और पावरफुल हो, जो भारत को लंबी लड़ाई लड़ने में मदद दे सके। भारत के घरेलू मार्केट में वैसे भी भारत किसी विदेशी ड्रोन को नहीं चाहता है। इस चीज को चीन ने कहा भी है। चीन और रूस का मानना है कि भारत UCAV और ड्रोन के क्षेत्र में वो कमाल दिखाने जा रहा है जिसे देखकर दुनिया यही कहेगी कि भारत डी पावर बन चुका है। यानी ड्रोन पावर में भारत तुर्की के अकिंची, जिसे काफी प्रसिद्ध माना जाता है, उसे भी तोड़ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने प्रीडेटर ड्रोन्स की डील को रोककर सही किया या नहीं? अभी क्या भारत को प्रीडेटर ड्रोन्स खरीद लेने चाहिए थे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।